जी। मॉनिटर। मॉनिटर में सिस्टम को उसके जरिए जो हमारा डिस्प्ले आता है वो किसके ऊपर आता है, स्क्रीन का। दो किस्म के मॉनिटर होते हैं, एक सीआरटी टाइप पीएस होता है। सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। यानी कि पहले जो जमाने में यूज होते थे वो कैथोड रे ट्यूब हुआ करते थे। ये मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। आवाज नहीं आ रही। जी जी, अब मैं दोबारा से शुरू करते हैं। जी, आज हमने आउटपुट डिवाइसेस करनी है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या, बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन को हमें पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर देता है, या डॉक्यूमेंट फॉर्म में देता है, या टेक्सचुअल फॉर्म में देता है, जिसको हम रीड आउट करते हैं। तो हमारे पास मॉनिटर आउट है ऐसे। इसकी दो टाइप्स थी, एक दूसरा एफपीएस है। सीआरटी क्या है? कैथोड रे ट्यूब है। सीआरटी को क्या कहते हैं? और ये जो मॉनिटर पहले टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, और जिस तरह टेलीविजन स्क्रीन होगी आपकी, और ये वाले इस तरह के हुआ करते थे। ये कौन से थे? कैथोड रे ट्यूब इसमें यूज होती थी। दूसरे एफपीएस, फ्लैट पैनल स्क्रीन। आगे फ्लैट पैनल स्क्रीन हो गए, डिजिटल इस टाइप के, एलसीडी जिसको कहा जाता था। ये कौन सी थी? ये दो किस्म की थी, एक एलसीडी थी, दूसरा एलईडी थी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, ये एब्रीविएशन बड़ी अहम है। ये सीआरटी हो गई, एफपीएस हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, ये सारी एब्रीविएशन क्या है, बहुत है। मैं ये पेपर में पूछी जाती है कंप्यूटर के हवाले से। तो एलसीडी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर हो गए। ठीक है, और एलईडी क्या होगा? लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर्स हो गए। इसके अंदर कौन सा यूज होता है जी? पी इंजेक्शन यूज होता है एफपीएस के अंदर, फ्लैट पैनल स्क्रीन के अंदर। उसके बाद प्रिंटर देखिएगा। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। आप क्या करते हैं, हार्ड फॉर्म के अंदर जो है आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं इसके जरिए। ये भी एक आउटपुट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इसमें टेक्स्ट फाइल जो है या इमेजेस जो होते हैं वो कंप्यूटर रिसीव करता है, और फिर इसको जो है पेपर या फिल्म के ऊपर प्रिंट आउट करके देता है। आपको पता होगा प्रिंटर्स कौन से होते हैं, फोटोस्टेट मशीन होगी, प्रिंटर्स होगी, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये डायरेक्टली भी कंप्यूटर से जो है ना लिए जा सकते हैं। ये पे आउटपुट यानी कि कंप्यूटर के जरिए डायरेक्ट आप इंटरनेट के जरिए जो ना वहां से आप डाटा ले लें, उसको प्रिंट करके जो है ना आप यूज कर सकते हैं। प्रिंटर की कुछ किट्स में दो किस्म के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट होता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं, हैव नंबर ऑफ द पिन्स ऑन द प्रिंट हेड that emerge to form the characters and the physically touch the page। अब देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? वो कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ पेन्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं जी, जाकर करेक्टर को जो है ना वो क्या करती हैं, पेस्ट करती हैं, और फिजिकली टच करती हैं पेज को। ठीक है, वो क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर।
इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर की जो है वो दो किस्में है, एक करेक्टर प्रिंटर भी होता है, लाइन प्रिंटर भी होता है इसके अंदर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं इसकी तीन मेन कैटेगरीज होती हैं। एक लेजर प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर, इसमें एक लेजर बीम यूज होती है, ठीक है, जो टूनर को अट्रैक्ट करके पेज के एरिया के ऊपर क्या कर देती है, उसको प्रिंट कर देती है। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर है दूसरा। इंकजेट प्रिंटर क्या है? इसके अंदर जो लिक्विड इंक होती है वो स्प्रे होती है, ठीक है, पेज के ऊपर स्प्रे होती है, यानी कि जो वर्ड ऊपर स्कैन होता है वो पेज के ऊपर इस लिक्विड स्प्रे के जरिए क्या हो जाता है, ये प्रिंट हो जाता है। उसके बाद थर्मल प्रिंटर क्या होता है? इसके अंदर हीट यूज होती है, वैक्स यूज होते हैं, ट्रांसफर वैक्स बेस्ड इंक यूज होती है। इसके अंदर हीटेड पेन यूज की जाती है जो कि इमेज या फिर टेक्स्ट को क्या करती है, प्रिंट करती है पेपर के ऊपर। ये वाली होगी, ठीक है। ये क्या है? ये थर्मल प्रिंटर है। और ये क्या है? इंकजेट प्रिंटर है आपका। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स है कुछ, देख लीजिएगा प्रिंटर्स की। इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं, रेजोल्यूशन क्या होती है? डॉट पर इंच, यानी कि एक इंच के अंदर जितने नंबर ऑफ डॉट होंगे वो क्या कहलाएगी? रेजोल्यूशन। जितने डॉट ज्यादा होंगे उतना रेजोल्यूशन अच्छी होगी। स्पीड क्या होती है? स्पीड ये होती है कि एक मिनट के अंदर जितने पेज प्रिंट होते हैं, प्रिंटर के एक मिनट में जितने पेज प्रिंट करता है वो उसकी क्या होती है? स्पीड, पेज पर मिनट। उसके बाद कलर्स क्या होते हैं? कलर आपके पास व्हाइट एंड ब्लैक होता है, ठीक है, कलर्ड होता है या फिर व्हाइट एंड ब्लैक होता है। कैशे मेमोरी क्या होती है? ये इफेक्ट करती है स्पीड ऑफ द प्रिंटर को। अगर ये जितना अच्छी मेमोरी होगी कैशे मेमोरी, उतना स्पीड क्या होगी प्रिंटर की? ज्यादा होगी प्रिंट करने की। इसके अलावा कुछ और है, देख लीजिएगा आउटपुट डिवाइसेस में। हेडफोन्स आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि आप हेडफोन लगा लें, उसके जरिए आप वॉइस सुन सकते हैं, मोबाइल से कॉल सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट, वो नाम पूछता है जी ये कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आपको पता होना चाहिए। स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर्स आपके आउटपुट डिवाइस हैं जो कि आपको डिस्प्ले देते हैं। साउंड कार्ड आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा वीडियो कार्ड आपका आउटपुट डिवाइस है। जे प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है जिससे आप पैनाफ्लेक्स वगैरह प्रिंट करते हैं। ये क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। सॉफ्टवेयर की तरफ हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है बेसिकली? क्या है? ये एक कोडेड इंस्ट्रक्शन होता है या प्रोग्राम होता है जो कि इंस्टॉल किया जाता है किसके ऊपर? ये इंस्टॉल किया जाता है हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर किसी काम का नहीं है, और जब तक हार्डवेयर नहीं होगा आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्पेसिफिक टास्क जो परफॉर्म करता है सॉफ्टवेयर जो होता है, जिस तरह आपका एंटीवायरस है वो एंटीवायरस को करेगा, MS ऑफिस है, एक्सेल है वो एक्सेल को करेगा, पावर पॉइंट को करेगा, वर्ड वर्ड को करेगा, गेम्स को करेंगी, ठीक है। तो ये क्या है? स्पेसिफिक टास्क होता है सॉफ्टवेयर का। विंडो का काम क्या होगा? विंडो को परफॉर्म करेगा जस्ट विंडो सॉफ्टवेयर। उसके अलावा ये इंस्टॉल किए जाते हैं हार्डवेयर के ऊपर, मैंने अभी बताया। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो है वो वेयर डाउन नहीं होता, फटता नहीं है। इरप्ट जरूर हो जाता है, वायरस आ जाता है, बट फटता नहीं है। जिस तरह हार्डवेयर फटते हैं, वायर्स वगैरह हो गई, माउस वगैरह हो गए, कीबोर्ड हो गई, ये खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इनको फिजिकली टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह एंटीवायरसेस वगैरह हो गए, ये क्या सॉफ्टवेयर है। अब टाइप्स है सॉफ्टवेयर की। एक है एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन होती है सिंपली स्पेसिफिक टास्क को जो है ना परफॉर्म करती है। ये सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये डिजाइन की जाती है टू हेल्प द यूजर डू सम टाइप ऑफ द वर्क। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पैकेजेस एंड द यूटिलिटीज। अब देखिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है कि एक खास पर्पस के लिए होता है, खास काम के लिए होता है। इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, पैकेजेस और यूटिलिटीज के अंदर। पैकेजेस के अंदर क्या होता है कि एक जो है पैकेज दिया जाता है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर के आप स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड जो है ना परफॉर्म करेंगे, जिसमें वर्ड 2013 है उसकी, या वर्ड पैड है, या वर्ड प्रोसेसर वर्ड 2013 के अंदर, उसका काम क्या है? जस्ट पैकेज है आपके पास, वही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है?
पैकेज कंप्यूटर एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ वन और द मोर प्रोग्राम्स क्रिएटेड एंड डू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द वर्क। एक या एक से ज्यादा जो है प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आप जो है परफॉर्म जो कर सकते हैं वो एक टास्क एट ए टाइम कर सकते हैं। पैकेजेस जिस तरह होते हैं कि स्पेशल आ जाता है जी विंडो के लिए, उसके लिए सॉरी, स्पेशल है जी एंटीवायरस है मैकएफ हो गया, स्पेशल है जी गूगल क्रोम हो गया, स्पेशल है जी आपकी वीडियो गेम होगी, स्पेशल आपका क्या होगा पावर पॉइंट हो गया। तो ये क्या पैकेजेस हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट 2013 हो गया, एक्सेस 2013 हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, अकाउंटिंग पैकेज हो गए जिस तरह टैली वगैरह हो गए, तो ये एक्सेल 2013 हो गए, ये अलग से पैकेजेस होते हैं। यूटिलिटीज के अंदर क्या होता है, यूटिलिटीज जो होते हैं प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है टू डू मेंटेनेंस वर्क ऑन द सिस्टम और ऑन द सिस्टम कंपोनेंट। अब देखिए इस सिस्टम जो है उसको आपने क्या करना है, यूटिलाइज करना है उसको, जो है वैल्यू फुल करना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूटिलाइज कराते हैं। जिस तरह बैकअप सॉफ्टवेयर हो गए, अमांदा बॉक्स बैकअप हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, मैकेफे, क्विक हील, नॉर्टन, डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स हो गया, डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटीज होगी। ये एक यूटिलिटी के खास जो है ये फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, बैकअप के तौर पर यूज होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कम्प्लेक्स होता है थोड़ा, इजीली इंस्टॉल नहीं होता। आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इजीली इंस्टॉल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। These programs assist running application programs. System software can be classified into the operating system, drivers, interpreters, compilers and etc. अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक टास्क प्रोवाइड करता है कि आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका सिस्टम नहीं चल सकता। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर रन नहीं कर सकती जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जब तक आपकी विंडो नहीं होगी कंप्यूटर की तो आप कंप्यूटर यूज ही नहीं कर सकते। तो वो जो विंडो होती है, ड्राइवर्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, असेंबलर्स होती हैं, सारे क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये प्रोवाइड करता है पाथ फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्ट के लिए पूछता है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए कौन रास्ता प्रोवाइड करता है, पाथ कौन प्रोवाइड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट रन, मैंने बताया विंडो के बगैर आप सिस्टम चला नहीं सकते, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। साइज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है स्मॉलर होता है, बट इसको अंडरस्टैंड करना क्या होता है, कम्प्लेक्स। आपको पता है कि विंडो आप करते हैं बड़ी कम्प्लेक्स हुआ करती थी। हाँ जी, यहां तक अंडरस्टैंड हो गया है। जी सर। हाँ जी, इसके बाद इसको हम देखते हैं टाइप्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, डिवाइस ड्राइवर। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, जिस तरह विंडो हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह एंड्रॉइड के अंदर एप्पल के अंदर आईओएस होता है, एंड्रॉइड के अंदर आईओएस होता है, एप्पल के अंदर उसका अपना सॉफ्टवेयर होता है। तो ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर बेसिकली प्रोग्राम होता है दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। अब असेंबलर क्या करता है, ये जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये क्या करता है, वो असेंबली लैंग्वेज होती है, वो इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, असेंबलर करेगा। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ये साउंड ड्राइवर हो गए, वीडियो रिकॉर्ड ड्राइवर हो गए, ठीक है, फ्लैश ड्राइवर हो गए, यूएसबी ड्राइवर हो गए, तो ये सारे यूज, प्रिंटर ड्राइवर हो गए। इसके बगैर आपके ये चीजें इंस्टॉल नहीं होती जब तक आप इनके ड्राइवर्स नहीं करेंगे, तो डिवाइस ड्राइवर इनको कहा जाता है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर बेसिकली प्रोग्राम होता है ट्रांसलेट करता है हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। यानी कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज आएगी, असेंबलर लैंग्वेज आएगी, उसको किस में करेगा, मशीन में। कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, हाई लेवल को नहीं समझता। हाई लेवल आएगी या असेंबलर आएगी उसको किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन में करेगा।
फिर हम उससे जो है ऑब्टेन करेंगे। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द वन स्टेटमेंट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड एंड एग्जीक्यूटेड। इंटरप्रेटर क्या करेगा, जो हमने इनपुट दी हाई लेवल लैंग्वेज की, असेंबली लैंग्वेज की, उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, उसकी तशरीह करेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करके हमें इंफॉर्मेशन देगा, आंसर देगा। जी एक मिनट। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, देख लीजिएगा। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज में देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज कहता है लो लेवल लैंग्वेज आर ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म की होती हैं। एक मशीन लैंग्वेज होती है, दूसरी असेंबली लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट होती हैं, कोड रिटन फॉर वन मशीन माइट नॉट वर्क फॉर द अदर। अब देखें लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो कहता है जो आपकी मशीन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, हाई लेवल को नहीं करता, लो लेवल को करता है असेंबली। तो वो जो है लैंग्वेज वो क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इसके अंदर लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, कंप्यूटर के अंदर इंटरप्रेट होती है, उसके बाद उसको जो है आउटपुट फॉर्मेट में देता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो कोड हम लिखते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, एक कोड लिखते हैं वो दूसरी बार उसको जस्टिफाई नहीं करता, वो दूसरे पर्पस के लिए नहीं करती। जिस तरह आपने बनाया एक पासवर्ड फर्ज करें जी मेल के लिए, वो अदर जगह पे काम नहीं करेगा। उसके बाद जी मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। मशीन लैंग्वेज वह है जिसको ट्रांसलेट नहीं करता डायरेक्टली, उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। मशीन से हटके जो भी लैंग्वेज आएगी उसको पहले ट्रांसलेट करेगा मशीन के अंदर, फिर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है प्रोग्राम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारी क्या होती है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म के अंदर होती है, कोडेड फॉर्म में, 0 और 1 डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। अच्छा मशीन लैंग्वेज होती है, बड़ी फास्ट होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, तो फौरन से आपको रिजल्ट दे देता है। असली लैंग्वेज फर्स्ट टू यूज वर्ड्स मेड विद द लेटर इंग्लिश अल्फाबेट। सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज थी जिसमें अल्फाबेट लेटर वगैरह यूज किए जाते थे, ये 1950 के अंदर डेवलप की गई थी। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो है इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर रिटन यूजिंग कंप्यूटर वेयर डाटा इज व्हाट टू डू विद इट। इसमें क्या होता था कि इंस्ट्रक्शन आती थी, उसकी लोकेशन दी जाती थी, और फिर उसको जो टास्क परफॉर्म के बताया जाता था जी, डाटा कहाँ पड़ा है, वहां से कैसे डाटा निकालना, ये असेंबली लैंग्वेज होती थी। अब तो मशीन लैंग्वेज, डायरेक्ट आप डाटा पुट करें तो आपको फौरन से उसका जवाब मिल जाता है। जैसे आप अभी मोबाइल पे गूगल पे जाके सर्च करें व्हाट इज यूनिवर्स, उसका फौरन से डाटा दे देगा। अब व्हाट इज यूनिवर्स क्या है, ये मशीन लैंग्वेज है। तो कोडेड फॉर्म के अंदर कंप्यूटर इसको रीड आउट करता है 0 1 फॉर्मेट के अंदर, तो फौरन से उसका आंसर कर देता है। तो असेंबली लैंग्वेज ऐसा नहीं था, पहले क्या करना पड़ता था, चीजों को सर्च करना पड़ता था, फिर उसको जो है ना इंफॉर्मेशन देता था। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है ये मिड 1950 तक यूज होती रही हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस, दी लैंग्वेजेस use English and the mathematical symbols and they make computer program simpler. A program of the high level language is called the source program. अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इसके अंदर सिंबल्स भी यूज होते हैं, नंबर्स भी यूज होते हैं। ठीक है। और इसको सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। और ये इसको जो है ना ये कन्वर्ट किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, और उसको ट्रांसलेट किया जाता है। हाँ जी, चले हम आगे भी करते हैं, शॉर्टकट कीज हैं इसकी कर लेते हैं। उसके बाद जो है मंडे से हम जो है ना प्रॉपर उसकी मजीद डिस्कशन में जाएंगे, जितना होता है हम करते हैं। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोसेसर। ठीक है। MS वर्ड जिसको कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर, ये किसने डेवलप की थी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बिल गेट्स ने की थी।
फाउंडर कौन है? बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट का, और पॉल एलन है इसका को फाउंडर। साथ 1975 में इसको जो है किया गया था, फाउंड किया गया था। इसका करंट सीईओ कौन है इस टाइम? वो है सत्या नादेला, इंडियन है ये सत्या नादेला। ठीक है, इस टाइम ये हो गया आपका। इसके अलावा ट्विटर जिसको एक्स कहा जाता है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ये मोस्ट, यूट्यूब हो गया, ज्यादातर इनके जो सीईओ बैठे हुए हैं वो इंडियंस हैं। हम अभी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं पिछले 75 साल से। अच्छा, इसके अलावा ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक, ठीक है। क्योंकि देखिए एमएस वर्ड एप्लीकेशन है, आप उसके ऊपर एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं वर्ड टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, जिस तरह लेटर राइटिंग होती है। इसको क्या है, टू राइट द डिस्क्रिप्टिव डाटा सच, इसको लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है, रिपोर्ट्स में लिखा जाता है, प्रपोजल जितने होते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग हो गई, उस ये सब लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एमएस वर्ड यूज करते हैं, जिसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। फाइल विल बी सेव्ड एज द विन वर्ड डॉट एक्सी। अच्छा, इसकी जो फाइल सेव्ड होती है, पूछता है जी एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल सेव होती है वो किस तरह होती है? विन वर्ड डॉट एक्सी, ये इसका जो है ना फॉर्मेट है। उसके बाद एमएस वर्ड फाइल एक्सटेंशन क्या है? बिफोर 2007 से पहले इसकी एक्सटेंशन क्या थी? आप जब कोई भी फाइल सेव करेंगे, जिस तरह मैं कर देता हूँ जी ताहिर के नाम से कोई भी फाइल है, तो उसको क्या लिखेगा? ताहिर, पहले 2007 से पहले लिखता था ताहिर डॉट डॉक लिखता था, ठीक है। अब 2007 के बाद क्या हुआ है? जब विंडोज आई है, ऑफिस आए हैं, अब क्या लगता है जी? ताहिर डॉट डॉक्स डॉक एक्स, ताहिर डॉट डॉट डॉक एक्स लिखता है। पहले डॉक लिखता था, अब डॉक एक्स लिखता है। ठीक है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड जो फाइल सेव होती है बाय डिफॉल्ट, अगर आप कोई नाम नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, तो किस तरह होगी? सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से जो है ना ऐसे सेव होगी ये, ठीक है। उसके बाद वेरिएंट जो एमएस वर्ड का 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, लेटेस्ट जो है वो 2021 यूज हो रहा है अब तक। हाँ जी, उसके बाद कुछ शॉर्टकट की है, हम शॉर्टकट की स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट कीज जो है देख लीजिएगा। तो इनको कोई याद करने का है? इनको याद करने का यही है कि बार बार रिवाइज करें, और मैं ठीक बताता है। जाऊंगा जो मेजर है, जो पेपर में पूछी जाती है ज्यादातर, ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। कंट्रोल ए पूछा जाता है। ये कंट्रोल ए क्या होता है? जितना भी डाटा पेज के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ ए दबा दें तो आपका पूरे का पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा या पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा कंट्रोल बी जो है, ठीक है, कंट्रोल बी जो है, कोई भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी करेंगे, वो मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद जी कंट्रोल जेड क्या है? कोई भी अनडू, आपने एक एक्शन परफॉर्म किया टास्क, ठीक है, वो फर्ज करें आपने लिखना था जी लेयर, तो वो गलत हो गया, लेयर लिख दिया आपने, स्पेलिंग उसके गलत लिख दिए, तो आप उसको क्या करना चाहते हैं जी? वापस जाना चाहते हैं, आप आगे चले गए, उसको वापस उस लास्ट टास्क की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? अनडू करेंगे। या तो अनडू ये होगा, बल्कि आपने एक वो किया, उसको मिस उसको जो है ना आपने क्या कर दिया, लास्ट एक्शन को दोबारा जो है ना लाने के लिए हम क्या करते हैं? अनडू करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं। एक एक्शन आपका क्या हो गया? डिलीट हो गया फर्ज करें, तो उसको आपने दोबारा लाना है वापस, उसी एक्शन को लास्ट एक्शन की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल जी करेंगे आप। कंट्रोल वाई क्या है? रीडू, आपने अगला टास्क जो आपने पहले कर चुके हैं उससे नेक्स्ट के टास्क की तरफ आना चाहते हैं, अगले टास्क की तरफ जो आप ऑलरेडी कर चुके थे उसकी तरफ आगे आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? लास्ट एक्शन को जो किया उसको दोबारा रिपीट करने के लिए, तो ये क्या कहलाता है? रीडू कहलाता है। यानी कि आपने लिखा एक्सटेंड, उसको दोबारा लिखना है एक्सटेंड, तो कंट्रोल वाई कर देंगे, उसको रिपीट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद है जी आल्ट कंट्रोल आई,
या कंट्रोल एफ, इनमें से कोई भी आ जाए तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए। उससे ऊपर है कंट्रोल एन, कोई आपने फाइल न्यू वो करनी ओपन तो कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल पी किसके लिए होता है? पेज प्रिंट करने के लिए होता है। कंट्रोल F2 किसके लिए होता है? कंट्रोल के साथ आप फंक्शन की F2 दबा दें तो प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए भी, आपका प्रिंट जो डाटा है वो अलाइनमेंट उसकी ठीक है, पेज सेटिंग ठीक है, उसको चेक करने के लिए। आर्ट प्लस कंट्रोल सी करना है तो कॉपीराइट सिंबल जो इस तरह जो होता है, ये कॉपीराइट सिंबल के लिए, इसके लिए यूज होता है। नॉट इसके लिए, सी कॉपीराइट सिंबल इसके लिए यूज होता है। ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल ओ जो है, एग्जिस्टिंग फाइल जो है उसको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ। कंट्रोल F2 ये आप कर चुके हैं अभी। कंट्रोल एस क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस जो है इसका मतलब कहता है टू सेव फाइल। फाइल सेव करने के तीन तरीके मैंने बताए थे। एक है कंट्रोल एस, दूसरा है F12 सेव एज, तीसरा क्या है जी, आप फाइल में चले जाएंगे वहां पे सेव एज कर देंगे। उसके बाद जी कंट्रोल एक्स क्या है, आपने कोई भी डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल एक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा और वो क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। वहां से आप कहीं पे भी पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। कंट्रोल सी क्या होता है? आपने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, वो कट नहीं होगा, कॉपी हो जाएगा, उसे जहां चाहे पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वी जो है, ये क्या होता है? आप कंट्रोल वी करेंगे, जो आपने डाटा कॉपी किया होता है वो पेस्ट हो जाएगा, या कट किया हुआ था वो क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जी फॉर्मेट पेंटर जो शॉर्टकट की है MS वर्ड के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट सी है, ये इतना खास नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, अगर आपने फॉन्ट फेस चेंज करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट F करेंगे फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए, उसकी शक्ल तब्दील करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F करेंगे। उसके बाद जी अगर आप कोई भी फोर्ट है उसका साइज एक पॉइंट कम करना चाहते हैं, फर्ज करें फोर्ट साइज था 12, आप इसको लाना चाहते हैं 11 पे, तो आप क्या करेंगे? आप इसको करेंगे जी शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस P कर देंगे, या फिर कंट्रोल प्लस ये वाला साइन कर देंगे। ठीक है, ये कंट्रोल प्लस आप ये वाला साइन कर देंगे तो क्या होगा? एक पॉइंट कम हो जाएगा साइज। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कर देंगे जी? कंट्रोल प्लस ये कर देंगे तो एक साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा एक पॉइंट। उसके बाद आ जाएगा, इसको छोड़ दें, कंट्रोल प्लस, अगर आप 2 पॉइंट बनाना चाहते हैं साइज, फोंट का साइज आप अगर 2 पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 10 से 12 या 12 से 14 पे जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस कैपिटल साइन ये वाला जो होता है। अगर आप 2 पॉइंट कम करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस देना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और ये वाला हो गया जो अभी हमने पढ़े हैं, ये 2 पॉइंट बढ़ा देगा, ये 2 पॉइंट कम कर देगा। इटालिक फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई कर देंगे, इटालिक फॉर्मेट में आ जाएगा। इटालिक क्या होता है? जिस तरह ये मैं लिखने लगा हूं, ये तिरछे कैपिटल, ये इटालिक है कैपिटल। ठीक है, तो ये क्या है? इटालिक फॉर्मेट में तिरछा जिस तरह हम लिखते हैं, ये तिरछा, ये क्या है? इटालिक फॉर्मेट में कंट्रोल। उसके बाद इसको करना है, जिस तरह ये सिंपल कैपिटल सीधा लिखा हुआ है, इसको मैंने अंडरलाइन करना है तो क्या करूंगा? कंट्रोल यू करूंगा, ये ऐसे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, यहां तक अंडरस्टैंड हो गया। जी जी। तो ये कर लेते हैं, शॉर्टकट कीज जो है ना ये सारी कर लेते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, उसके बाद डबल अंडरलाइन करना है तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल से क्या है? एक होता है सबस्क्रिप्ट, दूसरा होता है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ये पूछता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, पहले देख ले सबस्क्रिप्ट।
सबस्क्रिप्ट। ये क्या होता है? सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जिस तरह लिखा हुआ है आपका H2O, ये इस तरह, ठीक है। अगर हमने इसको चेंज करना है किस फॉर्मेट के अंदर, H2 इधर नीचे आ जाए, O ऊपर ही रह जैसे, इसको हमने किस में लाना है? इस फॉर्मेट के अंदर। तो ये जो फॉर्मेट है ये क्या कहलाता है? सबस्क्रिप्ट कहलाता है। इसकी जो शॉर्टकट की क्या है वो है कंट्रोल। कंट्रोल के साथ आप दबाएंगे इक्वल का साइन, कंट्रोल के साथ आपने क्या करना है? इक्वल का साइन दबाएंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब अगर आप आते हैं सुपर स्क्रिप्ट में, सुपर स्क्रिप्ट में, ठीक है, जिस तरह है जी, A की पावर A2 है, हमने इसको करना है A की पावर पर आनी है, तो स्क्रिप्ट होगा। शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल पाएंगे, साथ के शिफ्ट के, इसके साथ फिर प्लस दबाएंगे अलग से, ये तीन की इकट्ठे कंट्रोल शिफ्ट और, तो ये किस में आ जाएगा? ये इस फॉर्मेट में सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा। उसके बाद इसको छोड़ दें आप, आगे आ जाए कंट्रोल प्लस M आ जाए टू इंडेंट द पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये देखिए इंडेंट क्या होता है? ये आपका पेज है, ये पैराग्राफ है, आपने इसको क्या करना है? इंडेंट से मुराद है आपने इसको लेफ्ट साइड से जो है ना, ये ऐसे यहाँ पे आ जाए आपका, ऐसे लेफ्ट साइड ये आपकी काफी सारी छूट जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा? कंट्रोल M करेंगे। कंट्रोल F क्या है? फाइंड या सर्च करने के लिए होता है किसी भी डाटा को। कंट्रोल H क्या होता है? किसी भी डाटा को रिप्लेस करने के लिए होता है। फर्ज करें आप नेम चेंज करना चाहते हैं, अकरम की जगह ताहिर लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसकी जगह आपने क्या कहते हैं? ताहिर हो। आप क्या करेंगे? कंट्रोल H करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा, अकरम की जगह आप पुट कर देंगे ताहिर, तो जहां जहां पे भी लिखा होगा अकरम, वहां पे उसकी जगह ताहिर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जी गो टू कमांड, कंट्रोल जी किसके लिए? गो टू कमांड के लिए। इसके अलावा जी कंट्रोल L क्या है जी? अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट लाइन टू द लेफ्ट, यानी कि मैंने पहले बताया कंट्रोल M में ऐसे था, अब क्या हो जाएगा जी? लाइन जो होंगी वो लेफ्ट से शुरू होंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे शुरू होंगी। कंट्रोल R करेंगे तो क्या होंगी? ऐसे शुरू होंगी, राइट से ऐसे शुरू होंगी। ये क्या होगा? कंट्रोल R। कंट्रोल E क्या होगा? सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि लाइनें आपका ये पेज है सेंटर में होंगी, बिल्कुल सेंटर में, सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल E। उसके बाद लाना चाहते हैं आप, लिखते जा रहे हैं, ऐसे लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे आप आके लाइन ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करेंगे? शिफ्ट एंटर दबाएंगे, लाइन यहाँ पे टूट के फिर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। उसके बाद जी कंट्रोल क्यू, पूरे पैराग्राफ को, वो तो था लाइन को, कंट्रोल L था लाइन को शिफ्ट करना है, पूरे पैराग्राफ को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं कंट्रोल क्यू के जरिए। कंट्रोल M जो है पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं राइट साइड पे, ये पहले भी बताया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, इसको छोड़ दें, कंट्रोल D को छोड़ दें। कंट्रोल D फॉन्ट ऑप्शन के लिए होता है। कंट्रोल J जस्टिफाइड डाटा। जस्टिफाइड डाटा किस तरह होता है? ये था सेंटर में, कंट्रोल E था। जस्टिफाई क्या होता है? पूरी पूरी लाइन शुरू से लेकर एंड तक को आ जाए, पूरी लाइन आ जाए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस छूटा हो, यहां से भी यहां से भी, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ हो। कंट्रोल J जस्टिफाई। कंट्रोल एंटर वो था लाइन ब्रेक के लिए, लाइक ब्रेन के लिए क्या, सॉरी लाइन ब्रेक के लिए क्या था? शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है, ये किसके लिए था? लाइन ब्रेक। अब आपने करना है पूरे का पूरा पेज ब्रेक कर देना, जहां पे भी लिख रहे हैं आप पेज ब्रेक, नए पेज पे जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पेज ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस के, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कंट्रोल प्लस के क्या? हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक क्या होता है? आपने लाइन लिखी, उसके अंदर कोई आपने लिंक लिख दिया, जिस तरह control.com, या कोई भी नाम लिख दिया, जिस तरह कैद आजम, कैद आजम लिख के
इस पे आपने लगा दिया कंट्रोल के, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक, ये ब्लू हो जाएगा। इसके बारे में क्या होगा कि कैद आजम को जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा बायोडाटा दे देगा, कैद आजम की पूरी हिस्ट्री अलग से। ऑल्ट प्लस इक्वल इक्वेशन के लिए होता है, F7 स्पेल चेकिंग के लिए होता है। अगर आपने टाइम इंसर्ट करना है MS वर्ड के अंदर तो क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी कर देंगे। नेक्स्ट आइएगा, अंडरस्टैंड हो रहा है आदिल साहब? जी 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 सर। हाँ जी। उसके बाद जी Alt+4, आपने कोई भी प्रोग्राम ओपन है, फर्ज करें आपकी कोई भी फाइल ओपन है, प्रोग्राम आप काम कर रहे हैं वर्ड का, तो या कोई भी कर रहे हैं, पेज ओपन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को जो क्लोज करना है वो प्रोग्राम के लिए क्या करेंगे, Alt+F4 कर देंगे। Ctrl+4 F4 क्या होगा, विंडो पूरी बंद कर देगा पूरे सिस्टम को। उसके बाद आइएगा आउटलाइन व्यू करना चाहते हैं, आउटलाइन व्यू Alt+Ctrl+O करेंगे, आउटलाइन व्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद Ctrl+F1 करेंगे तो टास्क पैन आ जाएगा, इसको भी छोड़ दें, आगे चलें। Ctrl1 यहाँ पे आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। Ctrl1 जब करेंगे लाइन के दरमियान स्पेसिंग, देखिए ये लाइनें हैं, ठीक है, ऐसे इक्वल स्पेसिंग है। अगर आप करेंगे Ctrl1 तो लाइन के दरमियान सिंगल स्पेसिंग आ जाएगी, जिस तरह ये है सिंगल स्पेसिंग। Ctrl2 करेंगे तो लाइन के दरमियान क्या आ जाएगी, डबल स्पेसिंग, जिस तरह ये थी अब क्या आ जाएगी, ये डबल स्पेसिंग आ गई। उसके बाद ये Ctrl5 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1.5 डेट पे आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी आप वर्ड को लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने लिखा जी गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, मैं चाहता हूं जो स्कूल से हट के लेफ्ट साइड पे जो गो टू है वो डिलीट हो जाए, तो क्या करूंगा, Ctrl+Space दबाऊंगा, एक बार तो टू जाएगा, फिर दबाऊंगा तो गो भी चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन से यूज होते हैं, लेफ्ट साइड पे वर्ड को वो खत्म करने के लिए Ctrl+Space। उसके बाद जी नेक्स्ट आइएगा, Ctrl+Home, आपका कर्सर पेज के ऊपर कहीं पे भी है, आप उसको Ctrl+Home करेंगे तो वो कर्सर क्या आ जाएगा, शुरू में बिगने में आ जाएगा, टॉप पे लाइन के शुरू में आ जाएगा। कंट्रोल एंड करेंगे तो कर्सर एंड में चला जाएगा। अगर आप करते हैं Ctrl+Alt+1 तो आपकी टेक्स्ट हेडिंग जो है 1 जनरेट हो जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट हेडिंग 1 हो जाएगी। Ctrl+2 करेंगे तो टेक्स्ट हेडिंग 2 आ जाएगी। Ctrl+3 करेंगे, Ctrl+Alt+3, टेक्स्ट हेडिंग 3 आ जाएगी। यानी कि हेडिंग आपकी बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा Ctrl+1 देखे अभी हमने, सिंगल स्पेस लाइनिंग, Ctrl+2 डबल स्पेस लाइनिंग ये कर ली है। Ctrl+Equal हमने करना है, टाइटल को पुट करने के लिए Ctrl+Equal जो है अगर हम करते हैं तो ये क्या है, वही सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आ गया आपका। इसके अलावा देखिएगा, विंडो क्लोज करनी है तो Ctrl+W कर दें। बस यही मेन थे जो इसमें से करने वाले हैं। एंड नोट इंसर्ट करना है तो Alt+Ctrl+D कर दें। बस यही था जो इसमें से की शॉर्टकट कीज थी जो इंपॉर्टेंट थी। सर एंड नोड का क्या मतलब? हेड नोट से मुराद है कि हेडिंग वगैरह नहीं, हेड नोट से मुराद होता है ना कि जिस तरह आप कोई भी हेड नोट ही एंड नोट, एंड नोट तक कि आप आपस में एंड में लिखते हैं जी अल्लाह ब्लेस यू, ये हेड नोट है आपका, ठीक ये हर पेज पे आ जाएगा। ठीक ठीक।